प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जिसमें 16 अगस्त 2026 से लेकर 22 अगस्त 2026 तक का संपूर्ण हाल चाल जानेंगे। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, यानी कि संपूर्ण सभी राशियों के बारे में इस कार्यक्रम में सारी बातें शामिल होंगी, जिसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य, करियर, दाम्पत्य, विवाह, नौकरी, प्रमोशन और व्यापार तो मैंने कहा ही है, बाकी भी बहुत सारी चीजें, धर्म, तीर्थ आदि के बारे में बात होगी। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम और सबसे पहले बात करेंगे ग्रह स्थिति की, जिसमें विचार करिए मंगल मिथुन राशि में है और आर्द्रा नक्षत्र में। गुरु के साथ बुध की युति है और अभी रहेगी, और लगभग ये हैं, मतलब मान के चलिए कि बीच में सूर्य भी हैं अभी, पर सूर्य का परिवर्तन हो गया है, मैंने जैसे कि इस पे कार्यक्रम पूर्व में बना दिया है। पर गुरु बुध के साथ कर्क राशि में युति करके एक कृतज्ञता का योग बना रहे हैं। पंचम भाव में सूर्यदेव केतु के साथ बैठ करके अपने संपूर्ण बल के साथ उपस्थित हैं और मेष, सिंह और धनु वालों के लिए बड़े ही विशेष परिणाम, शुभ परिणाम देने वाले बन रहे हैं। उसके बाद शुक्रदेव वर्तमान में नीच राशि में है। इनकी यात्रा अब अगले महीने से सुधर जाएगी और ये लगभग बहुत ही मजबूती से सभी लोगों को प्रसन्नता का वर देने वाले स्थिति में आ जाएंगे। और कुंभ राशि के राहु देव, जो अपनी राशि मानते हैं, यहाँ वो विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। मीन राशि में शनिदेव वक्री हैं, इनकी यात्रा भी यही रहेगी। अगर ग्रह स्थिति के हिसाब से देखते हैं तो गुरु का उच्च का होना बुध के साथ ये विशेष योग बनाएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए, मेष राशि के जातकों के लिए, मकर राशि के जातकों के लिए, उसके बाद धनु राशि के जातकों के लिए, सिंह वालों के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है इन दोनों ग्रह की युति। मंगल जो है वो मेष वालों के लिए थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, अभी एक एक राशि के लिए अलग से बताऊंगा, पर ये फिलहाल एक छोटा सा। तो मंगल जो है वो मेष राशि वालों के लिए थोड़ी गड़बड़ी कर सकते हैं, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति या संतान या दाम्पत्य को लेकर के थोड़े मतभेद दे सकते हैं, क्योंकि राहु से प्रभावित हैं। व्यक्तित्व में थोड़ा जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति भी देखने को आ सकती है। जबकि कन्या राशि के शुक्रदेव जो बैठे हैं, ये कन्या राशि वालों को प्रभावित कर रहे हैं और तुला वालों को भी प्रभावित कर रहे हैं। सामान्यतः तुला वाले उतने ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन कन्या वाले तो प्रभावित हो रहे हैं। एक पक्ष ये है कि शुक्र और गुरु का जो अभी संबंध बन रहा है, ये दुनिया भर को बहुत ही अच्छे तरीके से भी प्रभावित कर सकता है, मतलब इसके लाभ भी मिलेंगे। पर सामान्यतः कर्क और कन्या राशि के जातकों के लिए इन दोनों ग्रहों का एक दूसरे से तृतीय एकादश होना महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है, जो सकारात्मक है। तो ये है ग्रह स्थिति। अब आगे बढ़ के बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे मेष राशि, मेष लग्न, जिसमें उपाय भी शामिल होगा और संपूर्ण बातें करने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए महत्वाकांक्षा की वृद्धि होगी, सोचे हुए काम बनेंगे इस सप्ताह, विदेश की यात्रा भी हो सकती है, पराक्रम का परिणाम मिलेगा, निर्णय जल्दबाजीपन में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, संपत्ति इकट्ठा होने के मामले बनेंगे, उच्च शिक्षा के योग भी बनेंगे, प्रमोशन के योग भी आने वाले हैं, नई नौकरी के योग भी बनने वाले हैं, माता और पिता, सगे संबंधियों से नजदीकियां बढ़ेंगी और तीर्थ यात्रा होगा, दान पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र आदि में रुचि बढ़ेगी। पब्लिकेशन के क्षेत्र में काम करते हो, स्कूल के क्षेत्र में काम करते हो, प्रोफेसर हो, मसालों के क्षेत्र में काम करते हो, रेंटल प्रॉपर्टी से धन कमाते हो, या फिर दूर विदेश में जाकर के पढ़ाई करते हो, तो बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। मेष राशि के जातकों को अपने भुजाओं का ध्यान रखना होगा। कंधे, कमर, घुटने आदि का दर्द उन्हें वापस परेशान कर सकता है। दूसरा, मेष राशि, मेष लग्न के जातकों को अपने भाइयों से संबंध मजबूती से निभाने की आवश्यकता होगी। उनके साथ किसी भी तरह का पुराना मतभेद वापस एक बार परेशानी का माहौल खड़ा कर सकता है। घर का माहौल बिगड़ने न दीजिए, बाहर का काम अंदर मत लेकर आइए, घर के माहौल को किसी दूसरे के कारण परेशान मत होने दीजिए। दूसरा, विवाह की खबरें आ सकती हैं, पर विवाह होने से पहले एक दो बार
खट्टे मीठे अनुभव भी देने वाला होगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको भी रखना होगा। नेत्र ज्योति परेशान कर सकती है। महिलाओं को हार्मोन से संबंधित समस्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, सावधान रहना होगा। उपाय के तौर पे बजरंग बली की पूजा, मंदिर का दर्शन और चमेली का तेल उनके चरण में लगाइए। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि, वृष लग्न, इस स्थिति के आधार पर फोकस बढ़ेगा काम में। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है, पर एक बात है कि थोड़ा आलस्य भी बढ़ सकता है। जो स्थिति वृष राशि वृष लग्न के जातकों को मुझे समझ में आ रही है और जो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, इस आधार पर इस पूरे सप्ताह आपके भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। पति और पत्नी के बीच के मनमुटाव के जो रिश्ते थे वो समाप्त होंगे। नए लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। निवेश करने से पहले बहुत अच्छे तरीके से विचार करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। व्यक्तित्व निखर कर सामने आएगा अगले महीने से। अभी आपको थोड़ा संघर्ष करना होगा जब तक शुक्रदेव अपनी राशि में नहीं आ जाते हैं। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है। बाहर का सामान, बाहर का भोजन करने से बचें। इसके अतिरिक्त अपने पैतृक संपत्ति को लेकर के निश्चित रूप से आपको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। खास करके माता और पिता के बीच के मतभेद गहरे होते नजर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कहूं तो आपको 2-3 चीज जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता के स्वास्थ्य की अपेक्षा मत करिएगा, उनके स्वास्थ्य का निश्चित रूप से ध्यान दीजिएगा। फैशन के क्षेत्र में काम करते हैं, थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। इसके बाद प्रयोगशालाओं में काम करते हैं, बहुत अच्छा है ना। उसके बाद लाइब्रेरी वगैरह में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। कैंटीन आपने बना रखी है, बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत बेहतर रहने वाला है। केमिकल का क्षेत्र भी बहुत अच्छा है और घूम घूम करके पैसे कमाते हैं, मार्केटिंग में काम करते हैं, जॉब करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। वृष राशि के जातकों के लिए एक पक्ष जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, इस सप्ताह में आप ये समझ लीजिए कि इसको मुख्य बिंदु बना लीजिए कि जो चाहेंगे आप वही होगा। जो आप चाहेंगे वही होने वाला है। आपके विपक्ष में खड़े लोगों की संख्या कम होने वाली है इस सप्ताह। उपाय के तौर पे अगर आप चाहें तो इस पूरे सप्ताह सरसों तेल का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पे जरूर जलाइए और साथ ही साथ गाय को हरा चारा निश्चित रूप से खिलाना चाहिए। एक बात और भी कहूंगा, वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के जीवन में व्यापारिक पक्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेषतः ये व्यापारियों का सप्ताह रहने वाला है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में महत्वाकांक्षा और सोचे हुए कार्य थोड़ी बाधाओं के साथ पूरे होंगे। जो आपका सबसे निकटतम सहयोगी है या जिसके बल पे आप अभी तक काम करते आए हैं, उसके और आपके बीच में मतभेद गहरा ना हो, इसका ध्यान रखिए। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुन करके अपने दोनों लोगों के बीच में कोई मतभेद सामने प्रकट ना होने दे। धार्मिक कृत्य करें, घर में खुशी का माहौल विकसित होगा। इसके बाद मिथुन राशि के जातकों को बहुत स्वच्छंद निर्णय लेने से पहले अपने से बड़े लोगों के प्रति बहुत ईमानदारी से उनसे सलाह लेने की आवश्यकता है। एक पक्ष और भी कहूंगा, धन बढ़ेगा, निवेश शुद्ध होगा, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, विवाह की खबरें आ सकती हैं, स्वास्थ्य और संतान दोनों का लाभ होगा और अपने नाम पर संपत्ति इकट्ठा करने से ज्यादा बेहतर होगा अपनी पत्नी या माता के नाम पे संपत्ति इकट्ठा किया जाए। यात्रा करने से थोड़ा बच सकते हैं इस सप्ताह। संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी अपने कलीग के साथ। बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे हों, इसकी कोशिश आपको अभी करने की आवश्यकता है। भाग्य का सुख मिले, इस वजह से देवी मैया की पूजा, देवी कवच का पाठ या श्री सूक्त का पाठ इस पूरे सप्ताह आपको करना चाहिए। एक बात और भी कहूंगा, यहां आपको जल्दबाजीपन में कोई भी निर्णय लेने से थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। भाइयों के साथ संबंध अच्छा रहे, इसकी भरपूर कोशिश करनी होगी। आप मेहनत कर रहे हैं पर सामने वाला खाली नहीं बैठा है, वो भी अपनी हैसियत और सामर्थ्य के हिसाब से मेहनत कर रहा है। ये विश्वास आपको स्वयं पे रखना होगा बना करके। सुनने की आदत डालनी होगी। लोगों को स्पेस दीजिए, समझिए, सुनिए और तब जाकर के किसी के बारे में कोई राय विकसित करिए। क्लियर है? यात्रा करने से थोड़ा बच सकते हैं तो इस सप्ताह बच जाइए। दूसरा, किसी पे अंधा विश्वास कर रहे हैं तो भी सावधान होने की आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि मंगल है, ये कुछ भी करा सकते हैं। दूसरा, आपकी राशि से तृतीय भाव में सूर्य स्वग्रही
केतु के साथ हैं तो यहाँ पे कई बार बहुत सकारात्मक अनुभव भी मिलेगा, क्योंकि केतु और सूर्य का एक साथ जो संबंध होगा, भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, इस वजह से काफी कुछ अच्छा परिणाम मिलने वाला है, जो आपके तत्व के दर्शन को समझने में आपकी सहायता करेगा। बड़े लोगों से मिलना और उनकी बात को स्वीकार करना आपके प्रभावों में वृद्धि करने वाला हो सकता है। अगर मिथुन राशि के हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, कर्मकांड, ज्योतिष, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, है ना, विद्यालय में पुरानी जैसे आयुर्वेद हो जाए, होम्योपैथ हो जाए, ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं, मनोवैज्ञानिक विषय से संबंधित पढ़ाते हैं, राजनीति शास्त्र, आर्ट्स का जो विषय होता है आर्ट वाला, उस क्षेत्र से संबंधित अगर कोई काम करते हैं या पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आइए बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, कर्क लग्न के जातकों के जीवन में धर्म इस सप्ताह बहुत मजबूती से आपके ऊपर हावी रहेगा। तार्किकता बढ़ेगी, लोगों को समझने की शक्ति भी बढ़ेगी, दूरदर्शिता बढ़ने वाली है, प्रमोशन के योग बनेंगे, नई नौकरी के योग भी बनेंगे, प्रोजेक्ट नया मिलेगा और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। दूसरा, एक पक्ष और भी है, धन संपत्ति की वृद्धि करेंगे, पर कुछ एजम्पशन जो आप लेना चाहते हैं या ले रहे हैं उसमें कभी कभी गड़बड़ी हो सकती है, मैं तो डर गया। उसके बाद कर्क राशि के जातकों के जीवन में अपने माता और पिता के साथ संबंधों को पुनर्परिभाषित या फिर से दोहराने की आवश्यकता होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको एक पक्ष और भी है, अष्टम भाव में जो राहु गोचर कर रहे हैं वो आपकी चिंताओं की थोड़ी वृद्धि कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा किसी चीज को बढ़ा करके अपने दिमाग में प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चीजों को बहुत सॉफ्टली हैंडल करिए, आगे काम बन जाएगा। एक बात और है, आपकी प्रायोगिक बातें लोगों को पसंद आ जाएंगी। जो आप प्रैक्टिकल बात करेंगे उसका प्रभाव आपके समाज पर बेहतर पड़ने वाला है। इस दौरान आपकी कोई भी जो तैयारी है वो बहुत अधूरी बिल्कुल भी नहीं है, जैसा पूर्व में आपने कभी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मजबूत प्रभाव उच्च के गुरु और बुध का मिलने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों में देव गुरु बृहस्पति का सहयोग आवश्यक होता है और वो आपको मिल रहा है। धन, संपदा, संतान, भाग्य उदय और बहुत सारे अवसरों को प्राप्त होने से कर्क राशि के जातकों के जीवन में लाभ का संकेत अच्छा मिल रहा है। अगर आप काम करते हैं जो पैतृक संपत्ति के बल पे कुछ धन कमाते हो, उसके बाद पढ़ा करके धन कमाते हो, बैंकिंग से धन कमाते हो, रिसर्च से धन कमाते हो, न्यायालय से जोड़कर धन कमाते हो, वकील हो, जज हो, है ना, प्रोफेसर, तो ऐसे क्षेत्रों से धन कमाते हैं तो बहुत अच्छा है। आपको अपने व्यय पे नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। बहुत लंबी दूरी की यात्रा करने से बचने की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा मित्रों पे विश्वास करके कई बार नुकसान भी उठा सकते हैं आप। इस पूरे सप्ताह इन 3 बातों का ध्यान रखिएगा। चोट चपेट की घटनाएं, गिरने से हड्डी का बढ़ जाना, एड़ी में चोट लग जाए और बाद में चल करके वो हड्डी कई बार आपको दर्द की समस्या पैदा करे, ऐसा ना हो। नेत्रों की समस्या परेशान करती है, बाईं नेत्र परेशान हो सकता है और सामान्यतः वाणी में थोड़े बहुत एग्रेशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पे कर्क राशि के जातकों को शिव जी को सफेद चावल अर्पित करना चाहिए, उन्हें दही भी अर्पित करना चाहिए पूरे सप्ताह। क्लियर है? अब बात सिंह राशि की करते हैं। सिंह राशि, सिंह लग्न के जातकों के व्यक्तित्व में बहुत मजबूती मिलेगी। वाणी पे संयम रखने की आवश्यकता है। संपत्ति का ध्यान रखना होगा। पराक्रम निश्चित रूप से थोड़ा बहुत कमजोर पड़ रहा होगा पर आगे ठीक होगा। इसके अतिरिक्त संपत्ति की सुरक्षा मैंने कहा करने की आवश्यकता, और अभी विषम परिस्थितियों का जो कुछ भी निर्माण जीवन में हो रहा है उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बस आपको इतना याद रखना है कि अभी आप पराक्रम के फेज से गुजर रहे हैं, अभी आपको मेहनत पे विश्वास करना है। सिंह राशि के जातकों के जीवन में धर्म, माता पिता की सेवा, ऊंचा पद, अच्छे जगह पे प्रमोशन और बेहतरीन रिसर्च ये मिलने वाला है। वैवाहिक सुख, संतान की प्राप्ति, भाग्य उदय के लिए थोड़ा बहुत संघर्ष अभी बचा हुआ है। बाकी वैसे एक बात बता दूं, अगर आप पढ़ाने के क्षेत्र में हैं, प्रयोगशाला में काम करते हैं, केमिकल के क्षेत्र में काम करते हैं, ड्राई फ्रूट का बिजनेस है या फिर खाने पीने का होटल वगैरह का काम करते हैं, कपड़े का भी काम करते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि के जीवन में अलग तरीके के अनुभवों की प्राप्ति होगी। दुनिया आपके सामने कुछ अजीब सी हरकत करती हुई नजर आएगी। आपके आसपास के लोग आपके बारे में एक अलग तरीके की राय विकसित करते हुए नजर आएंगे। उसको स्वीकार करना होगा। सुनने का समय है, अभी सुनिए, अभी बोलने का समय नहीं है, क्योंकि अभी आपको लोगों से सिर्फ अनुभवों की प्राप्ति हो रही है।
खुद का अनुभव उन्हें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। वक्त आएगा, हमारा समय अभी आया नहीं है। पर वैसे एक बात बता दूं, आपका समय अभी खुद पे काम करने का चल रहा है। सिंह राशि के जातकों को खुद के विस्तार के बारे में विचार करने की आवश्यकता। विकास करिए, आंतरिक हो या बाह्य, पर उस विकास को बाहर के लोगों से ठप्पा लगवाने की कोई आवश्यकता नहीं। वो समय आने पे सभी जान जाएंगे। एक बात और भी होगा, इस पक्ष में राहु की दृष्टि और केतु का प्रभाव आपकी राशि पे जा रहा है। इस वजह से धन कमाने में थोड़ी बहुत मशक्कत तो दिखाई दे रही है, पर हाँ, आयु अच्छी है और सुख का साधन बढ़ने वाला है आने वाले भविष्य में। कला के क्षेत्र में काम करते हैं, नौकरी है, राजनीति में काम करते हैं, टेंडर लेने का काम करते हैं, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, आईएएस आईपीएस हैं, और फर्नीचर से संबंधित काम करते हैं, रुई से संबंधित काम करते हैं, धातुओं में पीतल तांबा सोना आदि से संबंधित काम करते हैं, बहुत अच्छा है। खेल के क्षेत्र में काम करते हैं तो भी सफलता मिलेगी। पराक्रम बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यय नियंत्रित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऋण मुक्त होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर रहते हैं तो सुख मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। निस्संदेह ये सप्ताह कुछ मामले में तो आपका ही होने वाला है। उपाय के तौर पे सिंह राशि के जातकों को भगवान सूर्य को घी का दीपक प्रत्येक दिन निश्चित रूप से दिखाना चाहिए, और साथ ही साथ कनेर पुष्प की माला भी उन्हें दिखाकर अर्पित करें। अब आइए बात करते हैं कन्या राशि कन्या लग्न की। कन्या राशि कन्या लग्न, लग्न में ही या राशि में ही शुक्र का नीच गोचर करना स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। भ्रमात्मक बीमारियां छठवें भाव के राहु देंगे। दसम स्थान में गोचर कर रहे हैं नीचा विलासी मंगल, ये निर्णय में गड़बड़ी देंगे और करियर को थोड़ी बहुत डिग्रेडेशन में नीचे लेके जाएंगे। हो सकता है नौकरी छूट जाए, नौकरी छूटने की स्थिति में हो, या आपको अल्टीमेटम दे दिया गया हो। इस परिस्थिति से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश आपको करनी होगी। ये पूरा सप्ताह आपको खुद को प्रूफ करने में ही निकल जाएगा। व्यापार के बारे में विचार करना शुरू कर दीजिए। नौकरी जाने की स्थिति में हो सकती है कुछ अलग तरीके के निर्णय भी आपको लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने की स्थिति आ जाए, पत्नी या बच्चों के ऊपर। पर एक बात है कि कुछ रखे हुए पैसे आपके जरूर काम आ जाएंगे। पर वक्त के हिसाब से जैसे ही शुक्रदेव का गोचर तुला में आएगा, वापस आपका अच्छा दिन शुरू हो जाएगा। और सामान्यतया कन्या राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मेंटल अनस्टेब्लिशमेंट की कोई स्थिति न बने, इसका ध्यान रखिएगा। नींद अच्छी लीजिए, सबके प्रति अच्छा भाव रखिए, क्योंकि अभी आपको किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने वाली स्थिति में आपको जाना पड़ेगा। पद, प्रतिष्ठा और पराक्रम, इन तीनों पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। पद ना जाए, प्रतिष्ठा का गुमान आपको नुकसान न करे, या प्रतिष्ठा जो मिली है उसका मान मर्दन न हो जाए, है ना। स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत मानसिक चिंताओं का व्यवहार थोड़ा दिखाई देगा ऐसा। दूसरा एक पक्ष और भी है, कामुकता बढ़ सकती है, क्योंकि आपकी राशि पे ही शनि का प्रभाव है, मंगल का भी प्रभाव है। इस वजह से कामुकता और कई बार जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था अपने चैनल पे, इसी चैनल पे, कि शनि के शुक्र के ऊपर जब कभी भी शनि और मंगल दोनों का एक साथ संबंध आता है, तो एक तरफ व्यक्ति की जिम्मेदारियां उसे मारती हैं और दूसरी तरफ उसके काम के भाव उसे परेशान करते हैं। इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने में ही यह सप्ताह लगभग बीतने वाला है। बाजी जीतेंगे या हारेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने समझदार सिद्ध करते हैं खुद को। बाकी फिलहाल एक बात कहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन, स्नान के जल में दही मिलाकर स्नान करें और केसर जरूर अपने मस्तक पे लगाएं। एकदम साफ कपड़े पहने, जितना ज्यादा हो सके विपरीत महिलाओं के प्रति या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव विकसित न होने दें, शांत रहें और किसी दूसरे के झांसे में बिल्कुल ना आए। कोई भी आपसे आकर के अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो उस प्रशंसा पे कभी संपूर्णतया विश्वास मत करिएगा, भरसक जब तक शुक्र तुला राशि में नहीं आ जाते हैं। आप ही सही हैं ये स्वीकार करने में भी थोड़ा विचार कर लीजिएगा, क्योंकि सामने वाले की बात भी गलत नहीं है, उसे भी समझने की आवश्यकता है। उपाय के तौर पे श्री सूक्त, देवी कवच, राम रक्षा स्तोत्र, तीनों में से तीनों बन जाए तो ठीक है, अन्यथा किसी एक का भी पाठ आपको कर लेना चाहिए। अगर अनाज का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं और टूरिज्म सेक्टर में काम करते हैं, ट्रैवलिंग टूरिज्म का काम, गाइड वगैरह का काम है, बहुत अच्छा है। इस क्षेत्र में अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो सप्ताह ठीक बीतने वाला है। अब बात करेंगे तुला राशि की। अब बात करते हैं तुला राशि की। राशि और लग्न के स्वामी नीच के हैं, व्यय बढ़ा सकते हैं, व्यक्तित्व में थोड़ा घर्षण पैदा हो सकता है, नौकरी और प्रमोशन में बाधाएं उपस्थित हो सकती हैं जब तक ये नीच के हैं। दूसरा, निर्णय लेने में सावधानी, निवेश करने से पहले विचार, मित्रों से बहुत बैलेंस बात करने की आवश्यकता है, यात्रा में विशेष सावधानी की आवश्यकता, चोट चपेट की घटनाएं
हो सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता परेशान कर सकती है। आपका खुद का भी स्वास्थ्य थोड़ा परेशान हो सकता है। इस पूरे सप्ताह सबका ध्यान आपको भी रखना है और सभी लोगों का ध्यान आप पर होना चाहिए, परिवार। उसके बाद जो जैसा काम चल रहा है वैसा चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर एक बात और भी है कि आपकी क्रिएटिविटी को ऐसा लगेगा जैसे किसी ने ताला डाल दिया है, और उस पर ध्यान नहीं देना है। अपने पराक्रम को लगातार जैसे आप पूर्व में करते आए हैं वैसे ही करते रहने की आवश्यकता है। यह सप्ताह पूरा आपके मेंटल हेल्थ को देने की आवश्यकता है। दूसरा, धर्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मंत्र जप हो जाए बहुत अच्छा होगा, गुरु दीक्षा हो जाए बहुत अच्छा होगा। इस पूरे सप्ताह या आगे आप कोशिश करें कि मांसाहार का त्याग करें, बहुत अच्छा होगा। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा हो जाए, बहुत अच्छा होगा। इसके अतिरिक्त भ्रम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है क्योंकि राहु की दृष्टि है। राशि के स्वामी के ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव है। इस वजह से एग्रेशन और अपनी ही बातों को बार बार सही सिद्ध करने की कोशिश करना या सामने वाले को न सुनना, ये एक बड़ी अजीब सी हरकत आप में देखी जा सकती है। दूसरा, हाँ, एक बात जरूर है कि बॉस का सुख सहयोग शांति से मिलता रहेगा, ऐसी यहाँ पे एक सुख वाली बात दिखाई दे रही है। बाकी तुला वालों को पराक्रम, महत्वाकांक्षा की पूर्ति और धन आगमन की स्थिति ये बनी रहेगी। अनुभव भी बहुत शानदार मिलने वाला है, इस वजह से डरने जैसी कोई बात नहीं। पर फिर भी हमें अपने आंख, कान और नाक तीनों को बहुत अच्छे तरीके से खोल करके ऑफिस जाना और ऑफिस आना है ना। इतनी सारी बातें। बाकी एक बात कहूंगा, अगर आप पब्लिकेशन में काम करते हैं, पढ़ाते हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, शेयर बाजार और बीमा पॉलिसी इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा, स्वास्थ्य को लेकर के मैंने कहा कि अभी तुला राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य में पैर का ध्यान रखना है, पसलियों का ध्यान रखना है और घुटने का ध्यान रखना चाहिए। हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो इसका ध्यान रखना चाहिए। नेत्र ज्योति परेशान ना करे, आंखों से संबंधित कोई समस्या अचानक ना बनाए, इन्फेक्शन वगैरह, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की। उपाय तो बताया ही नहीं। तुला राशि के जातकों को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा बताया था शायद, या अगर नहीं बताया तो पीपल के वृक्ष की परिक्रमा और साथ ही साथ बजरंग बली की पूजा, शहद का दान सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर हो सके तो ये कर दिया करिए। छोटी छोटी शहद की डिब्बी खरीद लीजिए, उसे आप किसी पंडित जी को दे दीजिए। क्लियर है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए चतुर्थ स्थान में राहु, पंचम में शनि। इनको जरा समझते हैं। चतुर्थ के राहु अच्छे हैं, कोई खराबी नहीं है, पर भाव और लग्न राशि के स्वामी जन्म कुंडली में नीचा विलासी हैं, तो बहुत बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। भ्रमात्मक स्थितियां राहु पैदा करेंगे, लालच पैदा कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो थोड़ी सावधानी से निर्णय लें, गंभीरता से अपने आप को प्रस्तुत करें। कहीं पार्टी में जाना हो, कहीं फंक्शन वगैरह में जाना हो तो थोड़ी समझदारी से, सेंसलेस होकर के कोई भी वहां पे बात मत करिए। दूसरा, एक पक्ष और भी कहेगा कि यहाँ आपका फोकस बढ़ने वाला है, गृह क्लेश थोड़े से बढ़ सकते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति के कारण घर का मतभेद बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा, पाचन तंत्र की गड़बड़ी न हो, वात जनित समस्या शनि दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको, आपकी चूंकि राशि पे गुरु का प्रभाव है तो व्यक्तित्व थोड़ी गंभीरता से ही आगे बढ़ेगा। नौकरी मिल सकती है, प्रमोशन के योग बुध बना रहे हैं। गुरु और बुध का एक साथ बैठना आपके कृतज्ञता में बहुत सारा प्रभाव बढ़ा सकता है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस दौरान आपके जितने भी बड़े लोग हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उन लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। एक पक्ष और भी होगा, दसम स्थान में सूर्य का केतु के साथ बैठना आपकी राशि से आपके प्रभावों में वृद्धि, सामाजिक स्थितियों में बहुत ही मजबूती से आपको उपस्थित करने वाला भी बनेगा। थोड़ी बहुत गड़बड़ी कभी कभी सूर्य केतु के साथ बैठते हैं तो होता है। पर फिर एक बात और भी आती है, एकादशवें भाव में नीच के शुक्र, ये धनार्जन और धन आने से संबंधित जो मामले हैं उसमें कभी कभी विलंब की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो कई बार डील और जो मिलने वाली चीज होती है वो हाथ में आकर के निकल जाती है, ऐसा संभव है, ये हो सकता है। इस वजह से आपको यहाँ पे सावधान होना होगा। पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर ना हो इसका ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों को वापस फिर से एक बार पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। बहुत सावधानी से प्रेम संबंधों में आगे बढ़ें। विवाह की खबरें अगर मिल रही हैं तो उस पर संपूर्णतः विश्वास ना करें जब तक कि विवाह हो ना जाए। उपाय के तौर पे वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, यह आपके लिए सर्वोत्तम होगा। दूसरा, वृश्चिक राशि के जातक अगर जो फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है, जैसे जो विवाह शादी वगैरह कराते हैं, है ना, या फिर बड़े बड़े जो हॉल वगैरह में जो सारी व्यवस्था करते हैं, ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं जो पार्टी वगैरह, ऐसा
है ना। तो ऐसे क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, रंग के क्षेत्र में काम करते हैं, केमिकल जिसमें रंग बनते हो, पेंट वगैरह हो जाए, हार्डवेयर का काम है जिसमें रंग बनाए जाते हो, ऐसे क्षेत्रों से अगर काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। केमिकल का काम और धरती के नीचे के जो खनिज पदार्थ होते हैं उससे संबंधित क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो भी सफलता मिलेगी। पर इतना उपाय करना होगा, राम रक्षा स्तोत्र तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। क्लियर है। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न की। अब बात करते हैं धनु राशि धनु लग्न। राशि के स्वामी उच्च के बुध के साथ, बहुत अच्छी बात है। पर विचार करिए कि गुरु और बुध का संबंध धनु राशि के जातकों के जीवन में उनके रिसर्च, कार्य क्षेत्र की भूमिका, पैतृक संपत्ति, अचानक से संपत्ति की प्राप्ति, वैवाहिक सुख, विदेश यात्रा, ऊंची पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने में भरपूर सहयोगी हो रही है। उसके बाद तीसरे भाव में राहु पराक्रम की अभूतपूर्व वृद्धि करने वाले हैं। चतुर्थ स्थान पे शनि का प्रभाव आपके नौकर चाकर से सुख आपको देने वाले बन रहे हैं, थोड़े बहुत मतभेदों के साथ। धनु राशि के जीवन में एक अच्छी बात यह बन रही है कि आपके नौकरी भाव के स्वामी नीच के गोचर कर रहे हैं। इस वजह से अभी आपको सबसे ज्यादा अपने नौकरी पे फोकस बढ़ाने की आवश्यकता है। उसमें किसी भी तरीके से कोई भी नाफरमानी नुकसान का कारण बन सकती है, मतलब उसमें कोई भी खिलवाड़ मत करिएगा। दूसरा, राशि पे मंगल का प्रभाव है और कहीं ना कहीं केतु का भी प्रभाव है। तो मंगल और केतु का जो प्रभाव होगा वो धनु राशि के जीवन में एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस देने वाला भी बनेगा, जहां थोड़ा एग्रेशन और थोड़ा अनुभव दोनों का समावेश इस सप्ताह होते दिखाई दे रहा है। क्या करने की आवश्यकता है? धनु राशि के जातकों को अपने नियमित दिनचर्या का पालन, स्वास्थ्य में बुखार और वायरल फीवर वगैरह ना हो इसका ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त यात्राओं का योग भी बनेगा जो सुगम और सफल होंगी। पूर्व में आपको लगेगा कि काम नहीं बनेगा, पर धीरे धीरे काम सारे बनेंगे। उसके बाद धनु राशि के जीवन में एक अलग तरीके का अनुभव मिलेगा जो सुखद ही रहेगा, अच्छा ही रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी बढ़िया है ना। दूसरा एक पक्ष है जो धनु राशि के जीवन में देखने को मिल सकता है। इस पूरे सप्ताह आपको गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करने से बड़ा लाभ मिल सकता है। दुर्गा जी को भी लौंग की माला अर्पित करने से बेहद लाभ के संयोग दिखाई देंगे। चुंदरी लाल भी अर्पित कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं, टेलीकॉम के सेक्टर में काम करते हैं, पत्रकार हैं, टीवी पे आते हैं, एंकर हैं और केमिकल है, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। शनि मंगल दोनों का प्रभाव है इस वजह से। और साथ ही साथ अगर बात बन पड़े तो फर्नीचर, लकड़ी और रुई का काम भी यहाँ पे बनेगा। अगर धनु राशि में है तो इतना सारा काम, पूजा पाठ का काम भी करते हैं या कराते हैं तो भी बहुत अच्छा है। क्लियर है। उपाय मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए मैंने जैसे पूर्व में थोड़ी देर चर्चा की थी, गुरु और बुध का सुख मिलेगा, राहु से थोड़ा कंफ्यूजन होगा, हालांकि स्वग्रही है तो अच्छा ही होगा। भाव का स्वामी तृतीय में है, थोड़ा पराक्रम करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद मंगल की उच्च दृष्टि आपके ऊपर जा रही है तो पराक्रम मजबूती से होगा। जिस विषय और वस्तु पे या जिस प्रोजेक्ट पे आप हाथ रख देंगे उसको पूरा करने में ही आपका ध्यान रखेगा, आपका मन उधर ही जाएगा, बार बार आप कुछ भी अधूरेपन में नहीं छोड़ना चाहेंगे इस पूरे सप्ताह में। अष्टम भाव में सूर्य स्वग्रही है केतु के साथ, जिस वजह से धर्म, अर्थ, रुचि, रिसर्च में बढ़े, ज्ञान का सुख बढ़े, कुछ अपने से नया खोजना हो, नए रिश्तों के बारे में विचार करना हो, जाते जाते कुछ अच्छा परिणाम मिल जाए अगर दशा कुछ अच्छे ग्रह की चल रही हो तो मकर राशि वालों के जीवन में बहुत सारा चीज चल रहा है और इस सारे ऊहापोह से आप अपने आप को निकालने की स्थिति में अब लगभग आ गए, है ना। तो इस हिसाब से ये काम करेगा। दूसरा कि मकर वालों के पास एक अच्छा पक्ष ये भी बनेगा कि आप जरा विचार करिए तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं भाव से। तो अगर पापग्रह भाव का स्वामी बना और तीसरे भाव में अगर गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा फल मिल जाता है। इसका अर्थ ये होगा कि मकर वालों को एक अनजानी सी शक्ति उनके मदद के लिए तैयार है, क्योंकि एक तरफ मंगल की उच्च दृष्टि आपके ऊपर प्राप्त हो रही है और चतुर्थेश तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं भाव से, तो पापग्रह होने के कारण ये इसका एक अलग सुख है। इस वजह से बना करके रखिए अपने आप को, खुद के ऊपर विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है, इसको स्वीकार करना होगा। आपके दिमाग में बहुत सारा विचार अभी बन रहा है, ये भी अच्छी बात है, बस गंभीरता बरकरार रखिए और अपने आप को भाग्यहीन महसूस बिल्कुल भी मत करिए। गुरु और बुध आपको बेहतरीन बना रहे हैं और आपकी छवि को लगातार सुरक्षित भी कर रहे हैं। तो 3 ग्रहों की सुरक्षा विशेषतया मकर राशि के जातकों को मिल रही है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड से भगवान शिव का अभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। राम राम बोल करके भी
भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इस पूरे सप्ताह ये छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिए, बिल्कुल लाभ होता है, बहुत फायदा होता है। अब आइए बात करते हैं कि अगर आप क्या काम करते हो, तो मकर राशि के जातक हैं और अगर बाहर रहकर काम करते हो, टेलीकॉम में काम करते हो, ट्रांसपोर्ट में काम करते हो, पत्थरों का काम करते हो, और उसके बाद अगर बात करते हैं तो ड्राई फ्रूट हो गया, और उसके बाद कला हो गया, और उसके बाद रिसर्च का क्षेत्र हो गया। मकर राशि के जातकों के लिए इतने सारे क्षेत्रों से अगर जोड़कर काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। उपाय मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए राहुदेव आपको एक बेहतरीन अवसर देने वाले हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्होंने आपके पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि करने का संकेत दिया है, और बड़े प्रोजेक्ट और बड़ा लालच ये भी है। दूसरा, गंभीरता शनिदेव, पराक्रम की वृद्धि मंगलदेव, पर पाचन तंत्र की समस्या, हार्मोनल डिसबैलेंस भी दे रहे हैं। रिसर्च और ज्ञान का क्षेत्र गुरु और बुध बढ़ा रहे हैं। इस पूरे सप्ताह इनका प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। ऋण मुक्त होंगे, नौकरी मिल सकती है, अचानक से स्थान परिवर्तन का योग बनेगा, प्रमोशन के योग भी गुरु बुध बना रहे हैं। कृतज्ञता बढ़ेगी, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में 4 चांद लगेगा। उसके बाद कुंभ वालों के जीवन में सूर्य का प्रभाव बहुत बेहतरीन है, जहां थोड़ी बहुत चिंताओं के साथ दिनचर्या आगे पीछे हो सकती है। कभी समय पे सोना, कभी समय पे नहीं सोना। हाँ, हड्डियों से संबंधित बातें परेशान कर सकती हैं, उसका ध्यान रखना होगा। दांतों से संबंधित समस्या भी परेशान कर सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। अचानक से कोई आपके सामने बड़ा अवसर आएगा, उसको स्वीकार करने की आदत डालिए, और ये आने वाला है। दूसरा, स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिनचर्या के कारण नुकसान की स्थिति, नेत्रों की समस्या, पांव में सूजन, इसकी बातें दिखाई दे सकती हैं। उपाय के तौर पे सूर्य को अर्घ देना है, और 12 बार भगवान सूर्य को 12 आदित्य के नाम लेकर के प्रणाम करना है। 12 आदित्य के 12 अर्घ और 12 बार सूर्य नमस्कार। उपाय के तौर पे ये बात हो गई। अगर कुंभ राशि के हैं और आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, इसके बाद अगर HR वगैरह हैं कंपनी में तो बहुत अच्छा है, IT में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है, शेयर बाजार से संबंधित काम करते हैं, बीमा एजेंट हैं तो भी बहुत अच्छा है। अब आखिरी राशि मीन राशि की बात करते हैं। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। राशि के स्वामी गुरु उच्च के बुध के साथ हैं, जो कौन है आपकी कुंडली के सप्तमेश होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी है। इस हिसाब से मीन राशि मीन लग्न के जातकों के जीवन में एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम और अपने आप को प्रूफ करने का। नौकरी अच्छी हो, प्रमोशन अच्छा हो, अच्छे जगह पे पदांतरण हो, आपका प्रभाव बढ़ेगा। पर हाँ, एक बात जरूर है कि आपकी राशि से जो नवम भाव के स्वामी अर्थात मंगल हैं, वो नीच राशि में आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि हमारा धर्म और हमारा भाग्य दोनों के बीच में जैसे ही हमारे जीवन से धर्म गायब, हमारा भाग्य कमजोर हो जाए। बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ निश्चित रूप से देना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। इस पूरे सप्ताह यश और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, संतान पक्ष बहुत मजबूत होगा, दाम्पत्य और प्रेम में मधुरता आएगी। इसके अतिरिक्त नए लोगों से मिलना हो सकता है, यात्रा सुखद होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे क्योंकि 12वें राहु है स्वग्रही। अब उसके बाद अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में कंसंट्रेशन बना रहेगा, और उसके बाद वायुयान, बीमा का जो क्या बोलते हैं वो हवाई क्षेत्र, वायुयान ना, उससे संबंधित क्षेत्रों में एविएशन का सेक्टर वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद पढ़ाना, धर्म का काम, तीर्थ यात्रा, तीर्थ दर्शन, नौकरी अच्छी हो, धन कमाने में थोड़ी बहुत बिजनेस क्लास को दिक्कत हो सकती है, और बाकी वैसे कोई विशेष संकट वाली बात नहीं है। मीन वालों के जीवन में कृतज्ञता प्रकट करने का समय है। माता पिता के प्रति, धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति अपने आप को कृतज्ञ बना के रखें तो निश्चित रूप से ये सप्ताह बहुत अच्छे तरीके से बीत जाएगा। एक बात और है, इस पूरे सप्ताह अगर बात बन पड़े तो बजरंग बली की पूजा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज की इस महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अगले सप्ताह में फिर से वापस उपस्थित होंगे। बहुत बहुत नमस्कार।